कभी ये सोचा है कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, यहाँ तक कि आराम करते हुए भी हमारी कैलोरीज कैसे जलती हैं? आज हम जिस्म के इसी दिलचस्प तवानाई के निज़ाम से पर्दा उठाएंगे। आइए जानते हैं कि हमारा जिस्म खाने को हरकत और जिंदगी में कैसे तब्दील करता है। बात शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी तसव्वुर से, जिसे कहते हैं एनर्जी बैलेंस। यानी जितनी तवानाई हम खाते पीते हैं उतनी ही तवानाई हमारा जिस्म खर्च करता है। ये बिल्कुल एक तराजू की तरह है, और जब ये मुतवाज़न रहता है तो वज़न भी मुस्तहकम रहता है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात, लेकिन आइए कैलोरीज गिनने से एक कदम आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि ये तवानाई आखिर है क्या भला, और हमारे खुलिये यानी सेल्स इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहीं से साइंस वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो तवानाई के इस बड़े तस्वुर से चलें अब ज़रा गहराई में उतरते हैं, बिल्कुल सेलुलर लेवल पर। ये वो जगह है जहाँ असल एक्शन होता है, और इस एक्शन को चलाने वाली करेंसी का नाम है एटीपी। एटीपी को समझें जैसे ये जिस्म की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है। जैसे हम पैसे देकर कोई चीज़ खरीदते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे खलिए एटीपी खर्च करके अपना सारा काम करते हैं। अब एटीपी के ताकत का राज है ना, वो इसकी अपनी साख्त में छुपा है। इसमें ये जो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो तवानाई से भरे हुए हैं, बिल्कुल एक खिंचे हुए स्प्रिंग की तरह जो बस टूटने को तैयार बैठा है। इसे ऐसे सोचें जैसे ये एक रिचार्जेबल बैटरी है। एटीपी यानी फुल चार्ज्ड बैटरी, जब तवानाई इस्तेमाल हुई तो ये बन गई एडीपी यानी डिस्चार्ज्ड बैटरी। और फिर जो खाना हम खाते हैं उससे मिलने वाली तवानाई इसे वापस एटीपी में रिचार्ज कर देती है। ये चक्कर मुसलसल चलता रहता है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये है कि हमारी हर एक हरकत, चाहे वो पलक झपकना हो या मैराथन दौड़ना, इसी एक अमल पर चल रही है। एटीपी पट्ठों के रेशों से जुड़ता है, अपनी तवानाई खारिज करता है, और यूं हरकत पैदा होती है। अच्छा, तो आप वापस आते हैं इस एनर्जी बैलेंस की मसावात की दूसरी तरफ, यानी एनर्जी इन। अब हम इस तस्वर को वापस अपने खाने पीने से जोड़ते हैं। देखें, जब भी हम फूड लेबल पर कैलोरी का लफ्ज़ देखते हैं ना, तो तकनीकी तौर पर वो किलो कैलोरी होती है। इसे बस तवानाई नापने का एक यूनिट समझें, जैसे फासले के लिए मीटर या वज़न के लिए किलोग्राम। और साइंसदान ये पता कैसे लगाते हैं? वो एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसे बम कैलोरी मीटर कहते हैं। इसमें वो खाने को जला कर देखते हैं कि उससे कितनी हरारत पैदा होती है, और उसी से इसकी कैलोरीज का पता चलता है। यहाँ एक बहुत अहम बात है, वो ये कि हर कैलोरी एक जैसी नहीं होती। चिकनाई यानी फैट्स में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के मुकाबले में फी ग्राम दुगनी से भी ज़्यादा तवानाई होती है। इसीलिए तो ये तवानाई का इतना बड़ा जरिया है। ठीक है, तो एनर्जी इन तो समझ में आ गया। अब देखते हैं मसावात का दूसरा पड़ाव, एनर्जी आउट, यानी ये सारी कैलोरीज जाती कहाँ है? और यहाँ एक हैरानकुन बात सामने आती है। हमारी रोज़ाना खर्च होने वाली तवानाई का सबसे बड़ा हिस्सा, तकरीबन 70% वर्जिश या हरकत से नहीं बल्कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, जबकि हमारी जिस्मानी सरगर्मी इसका सिर्फ 20% हिस्सा है। तो ये आरएमआर है क्या? ये वो तवानाई है जो जिस्म उस वक्त भी जला रहा होता है जब हम मुकम्मल आराम में हों, यानी सांस लेने, खून की गर्दिश और जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रखने जैसे बुनियादी कामों के लिए। समझें कि ये जिस्म की बत्तियां जलाए रखने का खर्चा है। अब किसी का आरएमआर बहुत सी चीज़ों पर मुनहसर होता है, जैसे उम्र, जिन्स, जिन्यात, कद, जिस्मानी साख्त, और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं। बाकी 2 हिस्से निस्बतन छोटे हैं। एक तो है खाने को हजम करने में लगने वाली तवानाई, और दूसरा हमारी जिस्मानी सरगर्मी। ये वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा बदल सकता है और जिसे हम अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें अब इन सारी साइंस को ज़रा अमली ज़िंदगी में लागू करके देखते हैं कि ये मालूमात हमारे लिए कैसे काम आ सकती हैं। ये तस्वीर वर्जिश के असर को समझाने के लिए बेहतरीन है। एक कम फ़ाल शख्स के मुकाबले में एक एक्टिव शख्स की कुल तवानाई के खर्च में जिस्मानी सरगर्मी का हिस्सा कितना बड़ा है, जबकि उसके आराम की हालत का मेटाबॉलिज्म निस्बतन कम हिस्सा बन जाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म जो है ये शायद एक पुरस्कार चीज़ लगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ फार्मूलों की मदद से इसका काफ़ी हद तक दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये एक मशहूर फार्मूला है,
मुफ्लन सेंट-ज्यूवेर इक्वेशन। देखने में शायद थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन असल में ये बहुत सीधा है। बस अपना वजन, कद और उम्र सही जगह पर डालना है। इस मिसाल में देखें, इस खातून का अंदाज़न आरएमआर तकरीबन 1370 कैलोरीज रोज़ाना बनता है। और अगर फॉर्मूले ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं तो एक आसान, मोटा-मोटा हिसाब लगाने का तरीका भी है। बस जिस्म के वज़न को अपनी सरगर्मी की सतह वाले नंबर से ज़ब्त दे दें और रोज़ाना की कुल कैलोरीज की ज़रूरत का एक अंदाज़ा मिल जाएगा। तो खुलासा क्या हुआ? खुराक ईंधन है, वर्जिश इस ईंधन का इस्तेमाल है, और इन दोनों के दरमियान जो तवाज़न है उसे समझना ही इसे मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने का पहला और सबसे ताकतवर कदम है। तो आखिर में एक सवाल छोड़े जाता हूँ। हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म हमारी ज़्यादातर तवानाई जलाता है, लेकिन जिस चीज़ पर हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रोल है वो है हमारी जिस्मानी सरगर्मी। तो फिर सोचने की बात ये है कि तवानाई के इस तवाज़ुन को बदलने की असल ताकत किसके हाथ में है?